नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल स्टडी विद AK क्लासेस में स्वागत है। आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको ग्रामर अच्छे से पता हो, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत इम्पोर्टेंस है। आज हम सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद आने वाली अगली वीडियो लेक्चर्स में प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट वीडियो लेक्चर। इसमें हम जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसकी डिफिनीशंस क्या है, इसके एग्जांपल्स को के थ्रू इसको हम पहचानना जानेंगे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको शब्द भेद बोलते हैं। तो हिंदी में इसको शब्द भेद बोलते हैं। इसकी डिफिनीशंस क्या होती है? अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, जिसे शब्द भेद कहा जाता है। शब्द भेद या पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, राम इज आ गुड बॉय। ये एक सेंटेंस दिया है। इस सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसमें राम एक नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है। किस टेंस की? प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। कौन सा? इंडेफिनिट आर्टिकल है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किस डिग्री का गुड है? वो पॉजिटिव डिग्री का है। बॉय क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। इस प्रकार एक सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को फुल डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें उसके टाइप्स होंगे विद एग्जांपल्स के थ्रू। उसका यूज़ कैसे करते हैं हम अच्छे से समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, कितने प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम बोलते हैं। थर्ड है वर्ब, जिसे क्रिया कहते हैं। फोर्थ है एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं। फिफ्थ है एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं। सिक्स्थ है कंजंक्शन, जिसे संयोजक बोलते हैं। सेवन्थ है प्रीपोजिशन, जिसे संबंध सूचक अवयव बोलते हैं। एट्थ है इंटरजेक्शन, जिसे विस्मयादिबोधक बोलते हैं। और 9 नंबर पे है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन एंड दी। कहीं पर हम द यूज़ करते हैं या दी यूज़ करते हैं। जब हम आर्टिकल्स का सेपरेट लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें हम ये पता करेंगे कि दी कहाँ पर यूज़ करते हैं और द कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं नाउन। फर्स्ट संज्ञा जिसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशंस क्या होती है? फर्स्ट डिफिनीशंस होती है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ क्रिएचर, थिंग, प्लेस, अब्स्ट्रैक्ट, आइडिया और क्वालिटी। अब्स्ट्रैक्ट होता है इमोशंस, भाव, जैसे ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ये सब एक भाव होते हैं। तो किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी स्थान, कोई भी भाव हो, दुख का भाव हो, हैप्पीनेस हो या ऑनेस्टी हो, तो इस प्रकार के जो भी इमोशंस होंगे या जो भी थिंग्स होंगी, क्रिएचर्स होंगे, उन्हें नाउन कहेंगे। अब जैसे कौन कौन से नाउन हो सकते हैं? रीना, पुलिस, मैन, चेयर, पेन, आगरा, ऑनेस्टी, नेशन, बर्थ, लाइफ एक्सेट्रा वगैरह, ये सभी एक नाउन हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि एक एग्जाम्पल्स में हम नाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट दिया है माई फ्रेंड लाइक टू गो टू दिल्ली। तो इसमें 2 नाउन हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स में 2 नाउन हैं, जिसमें से एक फर्स्ट है फ्रेंड और सेकंड है दिल्ली। तो हमें
हमने आइडेंटिफाई किया। अभी किस टाइप के नाउन हैं ये हम नाउन के सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सेकेंड है, देखते हैं, रिया इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। रिया एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर रिया एक नाउन है और एक गर्ल क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पर भी रिया और गर्ल नाउन है। अब किस टाइप के नाउन है आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नाउन के बाद है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन से क्या है देखते हैं। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई, वी, दे, ही, सी, इट, हिम, हर, दिस, देम, समवन, समबॉडी एक्सेट्रा वगैरह, ये सभी हम नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे एक एग्जाम्पल्स दिया है, मयंक एक अच्छा लड़का है। मयंक बहुत दयालु है, उसे फिल्में देखना पसंद है। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है 3 अलग अलग भागों में। तो हमें एक साधारण बना देना है, इसको छोटा कर देना है, तो हम प्रोनाउन की सहायता से इसको छोटा करेंगे। जैसे मयंक एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर हमने नाम यूज़ किया, नाउन यूज़ किया, उसके बाद हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे कि वह बहुत दयालु है, उसे फिल्में देखना पसंद है। समझ में आया। फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि फर्स्ट क्या है, सी लिव्स इन लखनऊ, वह लखनऊ में रहती है। तो यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है शी, यहाँ पर शी प्रोनाउन है। और सेकंड है, ही वांट्स टू मैरी हर। ही वांट्स टू मैरी हर, वह उससे शादी करना चाहता है। तो यहाँ पर 2 प्रोनाउन है, एक ही और एक हर। तो यहाँ पर 2 प्रोनाउन है। टाइप्स देखेंगे कि कौन सा टाइप्स का प्रोनाउन है, तो ये हम सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में अलग से देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स या मॉडिफाइड और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, लेजी, ब्लैक, ब्रेव, इंटेलिजेंट, शॉर्ट, क्लीन, टाल, डर्टी, बिग एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। किसी भी सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की क्या करेंगे, ये विशेषता बताएंगे, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। तो ये हमारे एडजेक्टिव्स हुए हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है, दिस बॉय इज ऑनेस्ट, वह लड़का ईमानदार है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव यूज किया गया है लड़के के लिए कि लड़का ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ, ऑनेस्ट हुआ। यहाँ पर एडजेक्टिव ऑनेस्ट हुआ, विशेषण ऑनेस्ट हो गया। सेकंड है, ही लिव्स इन अ बिग हाउस, वह एक बड़े घर में रहता है। घर कैसा है, घर की विशेषता बताई गई कि बड़ा घर है। तो यहाँ पर बिग है, एडजेक्टिव है हमारा। थर्ड है, माही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, माही एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर माही की विशेषता बता दी गई कि वह सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल हो गया। तो अब इसके टाइप्स क्या होंगे ये हम सेपरेट वीडियो में आगे से देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू है, और हम आगे आने वाले सभी वीडियो लेक्चर्स में एक सेपरेट देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपकी। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। इसकी डिफिनीशन है, इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। डिफिनीशन है, इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया या उसकी स्थिति को बताए उसे वर्ब कहेंगे। यानी कि कोई भी वर्ड हो जो सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली एक्शंस को या उसकी स्टेट को बताए कि वो किस समय हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में हो रहा है, उसे वर्ब कहेंगे। तो 2 टाइप्स के वर्ब होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब, जो फिजिकली हम करते हैं, जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे ईट, डांस, स्लीप, प्ले, स्टैंड, रीड, स्टडी, सिट, लाफ, क्राई, टीच, स्पीक एक्सेट्रा।
ये सभी हमारे मेन वर्ब हैं। सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जो सहायक क्रियाएं होती हैं ये क्या करती हैं, किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाले एक्शंस की स्टेट को बताती हैं कि वो एक्शन प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में हो रहा है। तो इसके देखते हैं कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव बीन एक्सेट्रा, ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हुई। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज रीडिंग, पहला है ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हो रहे हैं, यानी कि वह पढ़ रहा है, पढ़ना हो गया हमारा मेन वर्ब, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर वह पढ़ रहा है, दोनों वर्ब लगी हुई हैं। सेकंड है लवली इज अ डॉक्टर, लवली एक डॉक्टर है। यहाँ पर कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी मुख्य क्रिया या मेन वर्ब यूज नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ स्टेट बताई गई, सब्जेक्ट का स्टेट बताया गया है कि वो इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में भी वह डॉक्टर है। लवली वर्तमान में भी डॉक्टर है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है और वहाँ पर बताया गया है कि लवली भी डॉक्टर है। हम आने वाले नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है हमारा एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। दे टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर समथिंग हैपन। किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहेंगे, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हमें किसी घटना के बारे में बताते हैं कि वह कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई। अब एडवर्ब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बिफोर, यस्टरडे, येट, स्टिल, स्लोली, फास्ट, हाउ, वेरी, इनफ, ऑलवेज, पॉजिटिवली एक्सेट्रा। ये सभी हमारे एडवर्ब होंगे जो सेंटेंस में क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जिसमें जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएंगे। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट दिया है सी वर्क्स हार्ड, वह काम कर रही है, लेकिन कैसा, हार्ड वर्क कर रही है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया हो रही है काम करना, लेकिन उसकी भी विशेषता बता दी गई। तो क्या है, हार्ड। तो यहाँ पर हमारी एडवर्ब क्या होगी, हार्ड है। सेकंड क्या है, मोहन इज वर्किंग वेरी फास्ट, मोहन इज वर्किंग वेरी फास्ट, मोहन बहुत तेजी से काम कर रहा है। एक तो तेजी से काम कर रहा है, लेकिन यूज़ किया गया कि बहुत तेजी से, यानी कि एडवर्ब की भी क्या बता दी गई, विशेषता बता दी गई। तो यहाँ पर मोहन बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एडवर्ब वेरी फास्ट एडवर्ब हो गया हमारा। थर्ड है ही इज स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, तो यहाँ पर हमारी एडवर्ब क्या होगी, वेरी वेल, वेरी वेल। तो वह बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हम इसके एडवर्ब बहुत अच्छे समझ में आएगा, हम सेपरेट वीडियो में जब बात करेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन, जिसे संयोजक बोलते हैं। संयोजक जोड़ने वाला, दो शब्दों को, दो या सेंटेंसेस को जोड़ने वाले को संयोजक बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशंस क्या है, कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, दे आर यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस और क्लासेस। कंजंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड लिंकर्स। दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं या संयोजक कहते हैं। अब कंजंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे एंड, बट, बोथ, फॉर, दैट, सो, एज वेल एज, सिंस, व्हाइल, येट एक्सेट्रा। बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं जो हम आगे सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, इनका यूज़ बताएंगे और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि एक एग्जाम्पल्स दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल्स में 2 पार्ट्स हैं।
फर्स्ट है मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन बुद्धिमान है। बी है हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट, मोहन बुद्धिमान है और उसका भाई बुद्धिमान है। तो अब हम यहाँ पर कंजंक्शंस का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे, नया सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या बनेगा, मोहन एज वेल एज हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट, मोहन अपने भाई के जितना ही बुद्धिमान है, जैसे जितना मोहन बुद्धिमान है उतना ही उसका भाई बुद्धिमान है। सेकंड है दिव्या इज प्लेइंग चेस, दिव्या चेस खेल रही है। बी है रिया इज प्लेइंग चेस, दिव्या चेस खेल रही है और रिया चेस खेल रही है। तो इसको हम कंजंक्शंस की सहायता से एक सेंटेंस बना देंगे, एक सेंटेंस बना देंगे। तो जैसे बनेगा दिव्या एंड रिया आर प्लेइंग चेस, दिव्या और रिया चेस खेल रही हैं। समझ में आया आपको? तो ये कंजंक्शंस का यूज हुआ। कंजंक्शन का यूज बहुत अच्छे समझ में आएगा जब हम काफ़ी सारे कंजंक्शंस को एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में, तो वहाँ पर हम बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन, जिसे संबंधवाचक अवयव बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन होगी अ वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन अक्सर नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है और उसका रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ बताता है। तो जैसे प्रीपोजिशंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, बिटवीन, अबव, बाय, अंटिल, ड्यूरिंग, फॉर, अराउंड, अबाउट, विद, इनटू, थ्रू, टुवर्ड्स, सिंस, ऑनटो, टू, एक्सेट्रा। तो ये हमारे सारे प्रीपोजिशंस हैं। इनको यूज चलिए देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। फर्स्ट एग्जांपल दिया है द मैंगोज आर केप्ट इन अ बॉक्स, मैंगोज आर केप्ट इन अ बॉक्स। आम कहाँ रखे हैं, एक बॉक्स में रखे हैं। हमने मैंगोज को ऐड किया बॉक्स से, कि कहाँ रखे हैं, बॉक्स में। तो हमने इसको इन प्रीपोजिशन से ऐड किया और इन प्रीपोजिशन का संबंध बताया गया कि आम रखे हैं एक बॉक्स में रखे हैं। बॉक्स का आम से एक रिलेशन बताया गया है, संबंध बताया गया, प्रीपोजिशन इनका यूज़ किया गया है। सेकंड है लवी इज स्टडीइंग इन हिज रूम, लवी अपने कमरे में पढ़ रही है। तो लवी अपनी पढ़ाई कमरे में कर रही है, तो यहाँ पर भी इन प्रीपोजिशन यूज किया गया है। थर्ड है अमन इज स्टैंडिंग एट द डोर, अमन कहाँ खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है। तो अमन इज स्टैंडिंग एट द डोर, अमन और दरवाजे का संबंध एट से जोड़ दिया गया कि वो खड़ा कहाँ है, दरवाजे पर खड़ा है। तो इस प्रकार प्रीपोजिशंस भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, उनका यूज़ हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि इसकी डिफिनेशंस क्या होगी, कौन कौन से हो सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मयादिबोधक बोलते हैं। इंटरजेक्शन, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इंटरजेक्शन इज रिटन विद एन एक्सक्लामेशन मार्क्स एंड यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन। मतलब इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो अचानक आए किसी भाव को दर्शाते हैं, अचानक इमोशंस आ जाएं। जैसे आप अचानक खुश हो जाएं तो आप क्या बोलते हैं हुर्रा, वाह, वाह। जब हम आनंद की स्थिति में होते हैं, जॉय की स्थिति में होते हैं, तो हम यही बोलते हैं हुर्रा, वाह, वाह। या फिर हम अपना दुख दिखाने के लिए बोलते हैं आलस, आउच। वैसे ही सरप्राइज के लिए बोलते हैं वाओ, व्हाट। तो इसी प्रकार हम ग्रीटिंग्स के लिए बोलते हैं या संबोधन के लिए बोलते हैं कि हेलो, हाय, लुक, लिसन, एक्सेट्रा वगैरह। तो इसी तरह हम इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, इनका कोई भी हिंदी मीनिंग्स नहीं होता, इनको जैसे कहता है ऐसे ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। हुर्रा, वी वॉन द गेम। हुर्रा, हमने क्या, जॉय, खुशी प्रकट की कि हमने गेम जीत लिया।
सेकंड है इट हर्ट्स मी, यहाँ पर हमने दुख व्यक्त किया कि मुझे इसने क्या किया, हर्ट किया। तो थर्ड है वाओ, यहाँ पर हमने सरप्राइज एक्सप्रेस किया, एक सरप्राइज हुआ, खुश हुए, अचानक सरप्राइज हो गए। तो यहाँ व्हाट अ लवली हाउस, कितना सुंदर घर है, यहाँ कितना सुंदर है घर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक सरप्राइज कि हमने ऐसा सुंदर घर पहली बार देखा। तो यहाँ पर इंटरजेक्शंस का यूज़ होता है जो बहुत इनका कोई मीनिंग सेपरेट नहीं होती है, इनको हम आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है लास्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक शब्द वर्ग जिसे बोलते हैं, हिंदी में एक शब्द वर्ग बोलते हैं आर्टिकल्स। इसकी डिफिनीशंस देखते हैं। वर्ड्स सच एज ए, एन एंड दी आर नोन एज आर्टिकल्स। एन आर्टिकल ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन इन अ सेंटेंस। हम ए, एन एंड दी को सामान्यतः आर्टिकल्स ही बोलते हैं, एक शब्द वर्ग ही बोलते हैं, इन्हीं नाम से जानते हैं इनको। ये हमेशा एक सेंटेंस में, वाक्य में नाउन के पहले यूज होते हैं हमेशा। तो अब देखते हैं टू टाइप्स के होते हैं आर्टिकल। फर्स्ट टाइप होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें से टू होते हैं, ए एंड और एन। तो ए और एन जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, कॉमन नाउन, सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन के हमेशा पहले यूज होते हैं। और सेकंड होता है डेफिनेट आर्टिकल, जो दी होता है, दी या दा बोलते हैं। अब कहाँ पर कैसे बोलते हैं इसको हम आर्टिकल से सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में फुल डिटेल से पढ़ेंगे कि दी और दा कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे बोलते हैं, किस सिचुएशन में। तो इसको समझते हैं कि अ डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू अ पार्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। जब किसी स्पेशल पर्सन या किसी भी स्पेशल वस्तु का नाम लेते हैं या उसके बारे में यूज़ करते हैं तो उसके लिए रेफ़र किया जाता है। कोई एक पार्टिकुलर पर्सन होगा या पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा, उसके लिए हम स्पेशल यूज़ करते हैं, दी का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा कि कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी डिफिनीशंस क्या होती हैं, उनके कौन कौन से जैसे ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से नाउन है, क्या है, और विद एग्जाम्पल से हमने समझा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।